लकी की कहानी एपिसोड 36 से लेकर 40 तक। गुफा के अंदर लकी ने ड्रैगन को चीर के उसके क्रिस्टल को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उस पर जरा भी खरोच नहीं मार पाया। उस गुफा के अंदर का तापमान ज्यादा था, इसलिए लकी को पसीने आने लगे, लेकिन लकी ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे चिरने की। लकी ने अपने हाथ में एक नुकीला छोटा पत्थर पकड़ रखा था जिससे वो उसको चीर सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब करना बेकार है, मुझे कुछ और सोचना होगा। इन पत्थरों से मुझे इसका क्रिस्टल नहीं मिलेगा, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसको आसानी से चीर सके, लेकिन वो क्या हो सकती है। लकी इधर उधर देखता है तो उसे उस कछुए की शेल पर खरोच के निशान नजर आते हैं। इसके बाद लकी मरे हुए ड्रैगन के पंजे को देखता है जो काफी मजबूत नजर आ रहा था। फिर लकी सोचता है मुझे इसके पंजे से पहले दूसरे बीस्ट के क्रिस्टल को निकाला चाहिए, फिर क्या पता उससे कोई अच्छा इनाम ही मिल जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पहले उन दोनों में से किसका क्रिस्टल निकल जाए। पहले लकी सांप की तरफ देखता है, फिर सोचता है ये सांप जहरीला था, इसने इतने बड़े ड्रैगन को ही कितना जहर दे दिया। अगर मैं इसको छूता हूँ और मुझे जरा भी इसके नुकीले कांटों से लग गई तो मेरा बचना यहाँ मुश्किल होगा, इसलिए मुझे इस कछुए से शुरुआत करनी चाहिए। इसकी शेल पहले ही टूटी हुई है, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सोचने के बाद लकी उस ड्रैगन के पंजे को उठाता है और उसी के पास में पड़े कछुए की शेल पर मरने लगता है। कुछ बार मरते ही कछुए की शेल एक जगह से टूट जाती है और फिर धीरे धीरे करके लकी उसको चीरने लगता है। लकी ये पहली बार कर रहा था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इसके अलावा लकी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ ही देर में उस कछुए के अंदर से एक काला गोल क्रिस्टल लकी के हाथ में आ जाता है, जिसको देखकर लकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर लकी उस क्रिस्टल को लेकर एक खुली जगह पर जाता है और आराम से बैठकर उसे तोड़ देता है। जैसे ही लकी उसको तोड़ता है, लकी को अपने सिस्टम की आवाज आती है, आपको लेवल 5 डेविल ब्लड कछुए का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है, आपको इसके अंदर से एक लेवल 5 डेविल सोल कवच प्राप्त हुआ है। जब लकी ये सुनता है कि उसे एक कवच मिला है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर लकी तुरंत ही अपने कवच को अपने ऊपर बुला लेता है और देखते ही देखते लकी का पूरा शरीर एक काले और हल्के लाल कवच में ढक जाता है। इसमें बस है लकी की आंखों के अलावा बाकी का सारा हिस्सा कवच से ढका हुआ था। जब लकी उस टूटे हुए क्रिस्टल को देखता है तो उसे उसमें छोटी काली 8 गोलियां नजर आती है, जिसको देखते ही लकी समझ आता है कि ये क्या काम आती है। और फिर तुरंत ही लकी उन गोलियों को उठाता है और एक एक करके उनको खानी शुरू कर देता है। आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है, आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। लकी की स्क्रीन पर ये 8 बार नोटिफिकेशन आती है। इसके बाद लकी को अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। अब लकी से रहा नहीं जाता दूसरे क्रिस्टल को देखने के लिए। फिर लकी अपने नए मिले कवच के साथ उस सांप की ओर जाने लगता है। सांप के पास जाते ही लकी ड्रैगन के पंजे को उठाता है और उसको चीरना शुरू कर देता है। अब लकी को उस सांप के जहर का कोई डर नहीं था, फिर भी लकी बचाव के साथ उसे चीरता है और कुछ ही देर में एक भूरे रंग का क्रिस्टल लकी के हाथ में आ जाता है। इसके बाद लकी उस क्रिस्टल को वहीं पर लेकर जाता है जहां पर उसने कछुए के क्रिस्टल को तोड़ा था। जब लकी सांप के क्रिस्टल को तोड़ता है तो उसे अपने सिस्टम की आवाज एक बार फिर आती है, आपको एक लेवल 5 डेविल ब्लड किंग स्नैक का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है, आपको इसके अंदर से एक लेवल 5 डेविल सोल तलवार हासिल हुई है। इस बार तो लकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि कवच के बाद उसे एक हथियार भी मिल गया था। ये देखने के लिए कि वो तलवार कैसी दिखती है, लकी उसे अपने हाथ में बुला लेता है। जैसे ही लकी उसे बुलाता है तो लकी के हाथ में एक लंबी तलवार आ जाती है। वो तलवार काफी हल्की थी और लकी को उसे चलाने में काफी आसानी भी हो रही थी। लकी फिर क्रिस्टल में देखता है तो उसमें इस बार 7 गोलियां नजर आती है। फिर लकी उनको उठाता है और एक एक करके खानी शुरू कर देता है और उसी के साथ सिस्टम की भी आवाज आनी शुरू हो जाती है, आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है, आपको एक लेवल 5 पॉइंट मिला है। लकी को ये आवाज 7 बार लगातार आती है, जिससे लकी की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर लकी अपनी नई मिली तलवार की ताकत को देखना चाहता था, इसलिए अब इस बार ड्रैगन को उसके पंजे से नहीं बल्कि अपनी तलवार से चीरना शुरू कर देता है। लकी को महसूस हो रहा था कि ये तलवार काफी अच्छी है और इसकी धार भी काफी ज्यादा तेज है, जो ड्रैगन की चमड़ी को आराम से काट रही है। लकी इस काम में कोई जल्दी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आराम से ड्रैगन के क्रिस्टल को निकलता है और वापस वही खुली जगह पर जाकर बैठ जाता है। लकी सोच रहा था मुझे कवच भी मिल गया और एक हथियार भी, अब पता नहीं इस वाले क्रिस्टल में मुझे क्या मिलेगा। फिर लकी से रहा नहीं जाता और वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। हर बार की तरह लकी के हाथ का निशान चमकता है और उसे अपने सिस्टम की आवाज आती है,
आपको एक फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। ये सुनते ही लकी हैरान हो जाता है और अपनी स्क्रीन को देखने लगता है, क्योंकि लकी ने इतना ही सुना था कि लेवल 5 तक के बीस्ट मौजूद है, लेकिन अभी लकी को जो मिला था वो शायद 5 से भी ऊपर का कोई था। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर उनको इस बारे में पता होता तो वो अपनी किताब में जरूर लिखते लगता है। इस ग्रह पर मैं पहले इंसान हूँ जिसने एक ऐसे बीस्ट को मारा है जो लेवल 5 से भी ऊपर का है, इसीलिए ये अकेला ही 2 बीस्ट को हराने में सक्षम था। फिर लकी क्रिस्टल को देखता है तो उसमें 10 गोलियां मिलती है। लकी ये देखने के लिए कि ये गोलियां क्या काम करती है, उनको खानी शुरू कर देता है और इसी के साथ लकी के सिस्टम में आवाज आनी शुरू हो जाती है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट प्राप्त हुआ है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट प्राप्त हुआ है। लकी को ये आवाज 10 बार आती है। इसके बाद लकी अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। लकी को ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियां काफी मजबूत हो गई है और वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। कुछ देर आगे अपनी ताकत को देखने के बाद फिर उसे याद आता है, मैं तो भूल ही गया, मुझे इस फाइनल लेवल क्रिस्टल से कोई और भी इनाम मिला था। मुझे वो भी देखना चाहिए कि वो क्या है। मैंने अपनी हैरानी में ये तो देखा ही नहीं कि मुझे क्या मिला था, कोई हथियार या कवच या और कुछ। चलो देखते हैं कि मुझे इस बार इस फाइनल लेवल क्रिस्टल से क्या मिला है। फाइनल लेवल डेविल ब्लड ड्रैगन क्रिस्टल खोला गया है। आपको इससे एक फाइनल लेवल स्पेशल ड्रैगन मिलता है। ये सुनने के बाद लकी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर हैरान। लकी अपने नए मिले इनाम को देखने के लिए उसे बुलाता है और देखते ही देखते लकी के हाथ की हथेली पर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा आ जाता है, जो देखने में उसी बड़े ड्रैगन के जैसा था जो काले रंग का था। इस ड्रैगन के छोटे छोटे पंख थे और यह केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, जो देखने में काफी प्यार नजर आ रहा था। अब ये कैसा मजाक है? मेरे साथ एक फाइनल लेवल के क्रिस्टल से मुझे ये छोटा सा बच्चा मिला है। चलो कोई बात नहीं, बच्चा मिला तो भी, लेकिन इतना छोटा ये किसी पर हमला क्या करेगा? यहाँ की मक्खियाँ भी इससे बड़ी होगी। पता नहीं अब इस ड्रैगन के बच्चे को बड़ा होने में कितना समय लगेगा और ये बड़े भी कैसे होते हैं, ये भी तो मुझे नहीं पता। लकी उस बच्चे को देखते हुए सोचता है। वो बच्चा लकी की हथेली पर बैठा लकी को देखता रहता है और फिर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों को खोलता है और उड़ाने की कोशिश करता है और फिर वो उड़ता हुआ लकी के सर के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगने लगता है और फिर लकी के कंधे पर बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको वो जगह पसंद आ गई है और वो उसे ही अपना घर बनाने की सोच रहा है। अब ये क्या बात हुई? मैंने तो सुना था ऐसी सोल से हम उनकी सवारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो ये मेरी सवारी करेगा। जब लकी ने उस ड्रैगन के बच्चे को ध्यान से देख तो उसने नोटिस किया कि वो बच्चा सामने की ओर देख रहा है, जहां पर वो बड़ा ड्रैगन और कछुए और सांप की बॉडी पड़ी हुई थी। लकी को समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है, इसलिए लकी उसे कहते हैं, जाओ खुद पास जाकर देख लो। उस ड्रैगन ने इतना सुनते ही लकी के कंधे से उड़कर कछुए की ओर जाना शुरू कर दिया। लकी कहता है, मेरी बात तो पूरी होने देता, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता और कछुए के पास जाकर उसे खाने लगता है। वो अपने छोटे से मुंह से इतनी जल्दी खा रहा था जैसे वो कोई मशीन हो। अरे आराम से खा, ये सब तेरे लिए ही है, तू चाहे तो तीनों को खा ले, क्योंकि वैसे भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं इनको नहीं खा सकता, तू सुन भी रहा है मेरी बात? मैं तेरा मालिक हूँ, थोड़ी तो बात मान। लकी उस बच्चे को घूर कर देखते हुए कहता है, लेकिन वो बच्चा लकी की एक बात नहीं मानता और जल्दी जल्दी उस कछुए को खाता रहता है। अरे तू बस 5 इंच का है, उतना ही खा जितना तू खा सकता है, तू तो अपने साइज से भी ज्यादा खा रहा है, ऐसे तो तू फट जाएगा। लकी उस बच्चे को रोकने के लिए कहता है, मुझे इसका कोई नाम रखना चाहिए, मैं कब तक इसको तू करके बोलेगा? अब जैसा भी हो, अब ये मेरे साथ ही रहेगा और मुझे नहीं पता मैं इस गुफा में कब तक रहने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा स्पेशल दोस्त है जिससे मैं कुछ तो बात कर सकता हूँ। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा ही है। और अब मैं अपने इस नए दोस्त का नाम क्या रखूँ? लकी एक पत्थर के पास बैठते हुए सोचता है। लकी ने आज से पहले किसी का भी नाम नहीं रखा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस ड्रैगन के बच्चे का वो क्या नाम रख सकता है। काफी देर सोचने के बाद लकी एक नाम को फाइनल कर देता है, अब से मैं इसको चैंपियन बोलूंगा। अभी ये छोटा है, लेकिन आगे जाकर ये इस बड़े ड्रैगन जैसा बनेगा, तब इसे हारने वाला शायद ही कोई होगा, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही होना चाहिए जो इस पर जचे, इसलिए चैंपियन नाम ठीक है। तुझे ये नाम कैसा लगा चैंपियन? लकी अपने ड्रैगन के बच्चे से पूछता है, लेकिन वो लकी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उस कछुए को खाना जारी रखता है। उस ड्रैगन के बच्चे ने उस कछुए का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था और अभी भी वो उसे खाता जा रहा था। लकी उस बच्चे को रोकने के लिए उस पत्थर के पास से खड़ा होता है और अपने चैंपियन के पास जाने लगता है। जैसे ही लकी उसको उठाने वाला होता है,
वो बीच में ही रुक जाता है और हैरानी से उसे ड्रैगन को देखने लगता है। इसको क्या हुआ, अब पहली बार ये मेरे पास आया था तब ये केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, लेकिन अब ये 8 से 9 इंच का नजर आने लगा है। इसका मतलब ये जितना खाएगा उतना बड़ा होगा, और अभी भी यहाँ पर ये कछुआ, सांप और ये ड्रैगन भी है। अगर ये इन सबको खा लेता है तब ये कितना बड़ा हो जाएगा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लग सकता हूँ। अब मैं तुमको नहीं रोकूंगा, तुमको जैसे खाना है वैसे खाओ और जल्दी से इन तीनों को खाकर खत्म करो, फिर हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। लकी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने ड्रैगन के बच्चे को कहता है। और कमाल की बात यह थी कि वो ड्रैगन का बच्चा इस बार लकी की बातों पर रिएक्ट करता है और लकी की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलता है और फिर उस कछुए को खाना शुरू कर देता है। ये बात तुमने बड़ी जल्दी मान ली, लकी हल्के गुस्से के साथ उस ड्रैगन से कहता है और वापस उसी पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। लकी ने पहले ही अपनी तलवार और अपने कवच को अपने सिस्टम में भेज दिया था, क्योंकि अभी लकी को यहाँ पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। लकी ने सोचा जब इसकी जरूरत होगी तभी इनको मैं बाहर निकलूंगा। लकी उसी पत्थर के पास बैठकर सोचता है तो इसको मेरी सारी बात समझ में आती है, लेकिन ये उसी बात पर रिएक्ट करता है जो इसे पसंद हो। चलो, मुझे ये तो पता चला कि ये मेरी बात समझता है। मुझे लगा था कि मैं ऐसे ही इसे बोल रहा हूँ, मैं बाद में इसको अपना कहना मानना सिखा दूंगा ताकि ये ठीक से मेरी बात माने। लकी उस ड्रैगन के बच्चे को जितना हो सके उतना खिलाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था अगर वो एक बार यहाँ से निकल गया तो वो कब किसका शिकार करेगा और कब इसको खाने को कुछ मिलेगा। वैसे लकी मन ही मन में सोच रहा था, अगर ये ड्रैगन का बच्चा ये सारा खाना खाने के बाद इतना बड़ा हो जाए कि खुद शिकार कर ले तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। ये अपना शिकार खुद करेगा और खुद ही अपने आप को बड़ा करता रहेगा। ऐसे में मुझे इसको खिलाने की कोई चिंता नहीं होगी। और मुझे देव आश्रम में जाकर स्पेशल ड्रैगन के बारे में भी जानना है कि इस स्पेशल का क्या मतलब है और ये क्या क्या कर सकता है। लकी को उसे छोटे बच्चे को ऐसे खाता हुआ देख उसे भी भूख लगने लगी, लेकिन लकी के पास कुछ भी खाने को नहीं था। इसलिए लकी इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र उस फल पर जाती है जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई थी। लकी सोचता है, क्या मुझे ये फल खाना चाहिए या नहीं। अब जब उस फल को खाने वाला और कोई नहीं था तो लकी को उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लकी को महसूस हो रहा था अगर वो इस फल को नहीं खाएगा तो इन तीनों की मौत जाया चली जाएगी। इन्होंने इसे एक फल के लिए ही अपनी जान दी थी और बिना खाए पता भी नहीं चलेगा कि ये फल करता क्या है। ये सोचने के बाद लकी उस फल के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वो एक नीले रंग का पारदर्शी फल था जिसके अंदर से नीली ही चमक बाहर आ रही थी। लकी एक लंबी सांस लेता है और उस फल को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस फल की नीली चमक बंद हो जाती है और वो बस एक हल्के नीले रंग का फल ही नजर आ रहा था जो देखने में किसी फुटबॉल की गेंद जैसा था। फिर लकी उस फल को लेकर उसी पत्थर के पास चला जाता है और वहां बैठकर उस फल को खाने के लिए तैयार हो जाता है। लकी उस फल को खाने से पहले अपने ड्रैगन को देखता है जो अभी भी कछुए को ही खा रहा था और अब वो ड्रैगन देखने में 15 इंच का नजर आने लगा था। फिर लकी हिम्मत करके उस फल की एक बाइट लेता है और फल की एक बाइट लेते ही लकी के मुंह के अंदर एक ऐसा स्वाद घुल जाता है जो लकी को मदहोश करने लगता है। लकी को उस फल को खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो उसे और खाने लगता है। लगभग 15 मिनट में ही लकी उस फल को पूरा खा जाता है। फल को खाने के बाद लकी खुद को देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उस फल को खाने के बाद भी उसे अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। फिर लकी को समझ में नहीं आता कि क्यों एक ऐसे फल के लिए यहाँ पर इतनी लड़ाई हुई थी, लेकिन लकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ड्रैगन की ओर जाने लगता है। जैसे ही लकी 2 कदम चलता है तो उसके शरीर के अंदर एक गर्म ऊर्जा आने लगती है। लकी को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। लकी की हाथों की नसें बाहर नजर आने लगती है। लकी की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और लकी की पूरी बॉडी पसीने में भर जाती है। लकी लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे ये फल करने क्या वाला है मेरे साथ। लेकिन फिर लकी के गले से आवाज आनी भी बंद हो जाती है और लकी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। लकी का पूरा शरीर लाल हो जाता है और उसके बाद लकी के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द इतना तेज था मानो कोई हथौड़े से वार कर रहा हो। लकी से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए लकी अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुए था ताकि जितना हो सके उतना दर्द कम हो सके, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो उसके दिमाग को खा रहा है, लेकिन उसे इसे ठीक करना भी नहीं आ रहा था। लकी अपने ड्रैगन से मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती। लकी की पूरी बॉडी सुन पड़नी शुरू हो जाती है। लकी अपने मन से भी उसे ड्रैगन को अपने पास नहीं ला पा रहा था।
उस ड्रैगन ने कछुए का पूरा मीट खा लिया था और अब वो सांप की ओर जाकर उसे खाना शुरू कर दिया था। लकी को उसे देखकर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो उसकी मदद करने के बजाय खाने में लगा हुआ था। उसने एक बार भी लकी की तरफ नहीं देखा था और अपना पूरा मुंह सांप के मीट के अंदर डाल रखा था। पल पल उस ड्रैगन का साइज भी बढ़ता जा रहा था, जो देखने में है अब 20 इंच का नजर आने लगा था। लकी जहां पर तड़प रहा था वही वो ड्रैगन मजे से खा रहा था। फिर लकी से और दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने के बाद भी उसके शरीर में वैसी ही हरकतें होती रहती है जैसी पहले हो रही थी। उसका पूरा शरीर लाल नजर आ रहा था और उसकी नसें बाहर की ओर साफ देखी जा सकती थी। एक लंबे समय तक लकी बेहोश ही रहता है। शायद लकी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वहां और कोई बीस्ट नहीं आता जो उस पर हमला करे। लकी वही पत्थर के पास पड़ा रहता है। उस गुफा के अंदर समय का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस गुफा का नीला रंग अभी भी बरकरार था। उस फल के टूटने के बाद भी उस गुफा की नीली चमक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए जब से लकी यहाँ आया था उसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसे यहाँ कितने दिन हो गए हैं। समय के साथ लकी का शरीर ठीक होने लगता है, उसकी फूली हुई नसें नॉर्मल हो जाती है और उसका लाल शरीर भी अब पहले जैसा नजर आने लगा था। उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले वो मरने की हालत में था, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। जब लकी को होश आने लगा तब उसके लिए मानो सारी दुनिया ही बदल गई हो। अब लकी को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, अब वो पहले जैसा महसूस कर रहा था। लकी धीरे से खड़ा होकर पत्थर के सहारे बैठ जाता है और अपने आप को देखने लगता है कि वो ठीक तो है या नहीं, लेकिन उसे खुद में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। लकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ देर पहले जो हुआ वो सच था भी या नहीं, क्योंकि एक ही पल में उसके लिए सब कुछ ठीक हो गया था। आखिरकार उस फल ने मेरे साथ किया तो किया, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए कि उसे मेरे अंदर क्या फर्क पड़ा है। लकी खुद के हाथों को देखते हुए सोचता है। फिर लकी एक मुक्का बनता है और एक पत्थर पर मार देता है, लेकिन पत्थर पर मुक्का लगते ही लकी के हाथों में दर्द होने लगता है और वो अपने हाथ को पीछे करके पकड़ लेता है। अब ये क्या मजाक है, मेरे अंदर तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे अभी भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। ये फल तो बिल्कुल बेकार था, पता नहीं इस घटिया फल के लिए वो तीनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, मैं तो इसके लिए कभी नहीं लड़ता। जब लकी खुद को ठीक महसूस करने लगता है तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। फिर लकी की नज़र उस सांप पर पड़ती है जहां पर अभी वो नहीं था और ना ही बोर्ड ड्रैगन था। उस ड्रैगन ने कछुए को तो पहले की पूरा खा लिया और अब वो सांप भी गायब था। फिर लकी उस बड़े ड्रैगन की तरफ देखता है जो अभी भी वहीं पर है, लेकिन लकी को उस ड्रैगन के पीछे से आवाज आती हुई सुनाई देती है। लकी उस पत्थर के पास से खड़ा होता है और ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। जब लकी उस बड़े ड्रैगन के पीछे देखता है तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। ऐसा कैसी हो सकता है, मैं कितनी देर से बेहोश था और यहाँ पर हुआ क्या इतनी देर में, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। लकी उस बड़े ड्रैगन के पीछे के हाल को देखते हुए कहता है। उस बड़े ड्रैगन के पीछे का पूरा हिस्सा गायब था और जिसे वो गायब किया था वो भी वहीं पर था। वो और कोई नहीं, लकी का ड्रैगन चैंपियन था, जो लकी के बेहोश होने पर भी उन बीस्ट को ही खा रहा था। अब वहां बस आधा ड्रैगन ही बचा हुआ था, बाकी का सारा मीट उस छोटे ड्रैगन ने खा लिया था। जब लकी देख रहा था तो वो छोटा ड्रैगन लकी की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने लगता था। उस छोटे ड्रैगन की गर्दन पूरी खून से भरी हुई थी और उसके मुंह के अंदर अभी भी मीट के टुकड़े थे। लकी इस बात से हैरान नहीं था कि उस ड्रैगन के पीछे उसी का ड्रैगन मौजूद है, बल्कि लकी तो इस बात से हैरान था कि वो छोटा ड्रैगन जो एक समय में केवल 5 इंच का नजर आ रहा था, अब वो 3 फुट का हो गया है। लकी यहाँ से बाहर भी नहीं गया और उससे पहले ही वो ड्रैगन इतना बड़ा हो गया है। तुम कब से खा रहे हो और मैं यहाँ कब से बेहोश था, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं वहाँ उसे टाइम में दर्द से तड़प रहा था और तुम बस खाने में मगन थे, आकर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खाने से मतलब है। लकी उस ड्रैगन को डांटे हुए कहता है। लकी की बात सुनकर वो ड्रैगन अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और कुछ नहीं करता। लकी सोचता है इसको कुछ भी कहना बेकार है, ये कुछ नहीं समझाने वाला, इसलिए लकी उसे कहता है अब रुक क्यों हो, ये बाकी ड्रैगन जल्दी खत्म करो, फिर हमें यहाँ से निकलना है। लकी की बात सुनकर वो ड्रैगन एक बार फिर से खाना शुरू कर देता है और लकी उसी को ही देखता रहता है। लकी अभी भी बेकफ फल के बारे में सोच रहा था जिसको खाने पर उसे इतना दर्द हुआ, लेकिन उसे उससे जरा भी फायदा नहीं हुआ। लकी को समझ में नहीं ही आ रहा था कि आखिरकार वो फल करता क्या है और उसे खाने से उसके अंदर बदलाव आए हैं भी या नहीं। लगभग 3 घंटे के बाद वो बड़ा ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो लकी का ड्रैगन 3.5 फुट का नजर आने लगा था।
जिसके पंख अब और भी मोटे और काले नजर आ रहे थे। फिर वो ड्रैगन अपना चेहरा साफ करता है और लकी को देखने लगता है। उसके बाद वो ड्रैगन हवा में देखता है और एक आवाज़ निकालता है और उसे आवाज़ के साथ हवा में आग आनी शुरू हो जाती है। वो आग उस ड्रैगन के मुंह से आ रही थी। वैसे तो वो आग इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन लकी इस बात से काफ़ी खुश था कि एक बार अगर ये ड्रैगन बड़ा हो जाए तो ये उसी बड़े ड्रैगन की तरह अपनी आग छोड़ पाएगा। लेकिन फिर लकी को अचानक से एक शॉक लगता है और उसका मुंह हारने से फिर से खुल जाता है, क्योंकि लकी का ड्रैगन 3.5 फुट से छोटा होना शुरू हो गया था। वो देखते ही देखते वापस 5 इंच का नजर आने लगा था और फिर वो उड़ते हुए लकी के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। लकी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है, ये क्या हुआ, अभी ये अचानक से छोटा कैसे हो गया। लकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उन तीनों बीस्ट को खाने के बाद अपनी हाइट बढ़ाई थी और अब वापस से वो छोटा हो गया है। लकी को नहीं पता था कि अब वो वापस से बड़ा हो भी सकता है या नहीं। लकी फिर उस ड्रैगन को वापस से बड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन वो ड्रैगन लकी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और लकी के कंधों पर ही सो जाता है। लकी उसको कई बार बोलता है, लेकिन वो लकी की एक बात भी नहीं मानता। लकी गुस्से में उसे अपने सिस्टम में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकाम हो जाता है। लकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि किसी भी बीस्ट को एक बार अपने सोल में डालने के बाद अपनी मर्जी से उसे बाहर निकाल सकते हैं और वापस अंदर डाल सकते हैं। पहले भी लकी ने उस ड्रैगन को अपने सोल से बाहर निकाला था और अब वो वापस नहीं जा रहा था। ऐसे में वो ड्रैगन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये लकी के लिए एक बड़ा सवाल बनता जा रहा था। मैं इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता। अगर किसी को पता चल गया कि ये एक फाइनल लेवल का स्पेशल ड्रैगन है तो कोई ना कोई इसको छीनने की कोशिश करेगा। मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि इस गुफा में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ये नई तलवार और कवच भी अकेले में ही इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो मेरे ऊपर खतरा हो सकता है। मैं सबको कैसे समझाऊंगा कि ये तीनों मुझे कैसे मिले। लकी अपने ड्रैगन को देखते हुए सोचता है। फिर लकी फैसला कर लेता है कि उसे अब यहाँ से चलना चाहिए और वापस से देव आश्रम जाने के बाद वो इंटरनेट पर देख लेगा कि ये स्पेशल ड्रैगन करता क्या है। ये सोचकर लकी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन लकी के पास एक सवाल था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 रास्ते थे। फिर लकी उस रास्ते से जाने की सोचता है जिससे वो ड्रैगन अंदर आया था। लकी अंदाजा लगा सकता था कि वो ड्रैगन उस गुफा में तो नहीं रहता होगा, वो बाहर से ही आया होगा और वो जहाँ से भी आया होगा वहाँ से अपना रास्ता उसने बना लिया होगा, इसलिए ये रास्ता उसे बाहर निकल सकता है। ये सब सोचने के बाद लकी उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन अभी भी आराम से लकी के कंधों पर ही सो रहा था। लकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इस ड्रैगन का इस्तेमाल तभी करेगा जब इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन जब उसे पता चल गया कि ये ड्रैगन किसी काम का नहीं है, तब लकी ने ये फैसला कर लिया कि जब भी वो किसी बीस्ट को मारेगा तब ये ड्रैगन पीछे से उसकी बॉडी को हटाने का काम करेगा। इससे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर कोई शिकार हुआ है या नहीं। ऐसे में लकी को उनकी बॉडी साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आराम से अपना काम कर पाएगा। जब लकी उस रास्ते पर जाना शुरू कर देता है तब वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ड्रैगन ने वहाँ के काफ़ी पत्थर को तोड़ दिया था और वो गुफा काफ़ी हद तक टूटी हुई नज़र आ रही थी। और अब लकी को और भी ज़्यादा उम्मीद होती जा रही थी कि वो इस गुफा से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो गुफा बिल्कुल सीधी जा रही थी। हालांकि लकी ऊंचाई पर था, लेकिन फिर भी वो सीधा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। पत्थरों की वजह से उसे फिसलने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो बिना डर के चल रहा था। अब लकी उस ड्रैगन की ताकत का अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था, जिसने इन पत्थरों में अपना खुद का ही रास्ता बना लिया हो। जब लकी आगे जाता रहता है तो उसे सामने से सफ़ेद रोशनी आती हुई नजर आने लगती है। उससे लकी समझ जाता है कि उस रास्ते से वो बाहर की ओर ही जा रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे लकी एक बार के लिए घबराने के लिए मजबूर हो जाता है। लकी को उस रोशनी में से 2 परछाइयां आती हुई नजर आ रही थी और वो तेजी से उसी की तरफ ही आ रहे थे। लकी को उनका चेहरा तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो उनके हाथों के हथियार जरूर देख सकता था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस गुफा में कौन आ सकता है। लकी जब सोच ही रहा था तब वो दोनों परछाई उसकी तरफ आ जाती है। रोशनी की वजह से लकी उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर लकी को एक लड़की की आवाज़ आती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनने के बाद लकी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि सामने कोई इंसान ही है। फिर लकी उसको कहता है, मैं यहाँ गलती से आ गया था और अब रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से बाहर निकालने के लिए? अगर तुम रास्ता भूल भी गए हो तो तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? वो दूसरी परछाई कहती है।
और इस बार लकी को ये आवाज़ एक लड़के की सुनाई देती है। सही कहा तुमने, मैं इस गुफा में जानबूझकर नहीं आया बल्कि एक बीस्ट से बचने के लिए इसके अंदर गया था, और फिर वो रास्ता बंद हो गया और तब से मैं इसी गुफा के अंदर घूम रहा हूँ, लकी उनको बताता है। और फिर उनके सामने से हटकर दूसरी तरफ हो जाता है ताकि वो उनका चेहरा देख सके। दूसरी तरफ होने पर लकी अब उनको साफ देख सकता था। उन दोनों में से एक लड़की थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। उस लड़की ने सिल्वर रंग का कवच पहन रखा था और अपने हाथ में एक खंजर पकड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो लड़का देखने में ठीक ठाक नजर आ रहा था और उसने सफ़ेद कवच पहन रखा था और हाथ में एक काली तलवार पकड़ रखी थी। वो दोनों देखने में काफ़ी ताकतवर नजर आ रहे थे, इसलिए लकी उनसे किसी तरह का पंगा नहीं करना चाहता था। लकी उनकी मदद लेने की सोच रहा था ताकि वो यहाँ से देव आश्रम तक सुरक्षित जा सके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का पूछता है। मेरा नाम लकी शर्मा है। फिर लकी उसको अपना नाम बताता है और उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लकी का सवाल सुनकर वो लड़का उस लड़की को देखता है और वो लड़की उसको बोलने का इशारा करती है। मेरा नाम कबीर अग्रवाल है और ये मेरी छोटी बहन निशा अग्रवाल है। हम दोनों यहाँ शिकार के लिए आए थे और आज से काफ़ी टाइम पहले इस गुफा में हमने एक छोटा पेड़ देखा था। अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं। अब तक तो उस पर फल गया होगा। कबीर की बात सुनकर लकी हैरान हो जाता है। ये दोनों जिस फल के लिए आए थे उसको तो मैंने पहले ही खा लिया। अगर इनको पता चला कि वो फल यहाँ नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। वैसे इन दोनों को इस फल के बारे में पता होगा, मुझे पूछ लेना चाहिए। जैसे ही लकी कुछ बोलने वाला था, इतने में कबीर ने कहा, तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, बाद में हम तुमको जहाँ जाना होगा वहाँ छोड़ देंगे, या अकेले जाना है तो तुम्हारी मर्जी, कबीर कहता है और निशा के साथ गुफा के अंदर की ओर जाने लगता है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो अकेले जाऊँगा, बाहर कितने बीस्ट है और मुझे रास्ता भी नहीं पता, लकी सोचता है और कबीर के पीछे जाने लगता है। वैसे एक बात बताओ, ये फल जिसके लिए तुम जा रहे हो असल में वो फल करता क्या है? लकी हिम्मत करके कबीर से उसके बारे में पूछ ही लेता है। कबीर बिना लकी की तरह देखे उसे कहता है, ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये फल सैकड़ों सालों में एक बार की लगता है। वैसे इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। जब भी इस पर फल लगते हैं तब कोई ना कोई बीस्ट इंसानों से पहले ही उसको खा जाते हैं, इसलिए किसी को ठीक से तो नहीं पता कि वो फल करता क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो फल इंसान को अंदर से मजबूत करता है। उस फल को खाने के बाद इंसान के सीखने और सहनशीलता की ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद वो कोई भी स्किल सीख सकता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उसको सीखने की क्षमता एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे कबीर लकी को बता रहा था वैसे वैसे लकी हैरान हो रहा था, क्योंकि जिस फल को लकी बेकार समझ रहा था असल में वो फल किसी वरदान से काम नहीं है। फल को खाने के बाद वो अपने आप को और भी बेहतर बना सकता है। जहां कबीर सामने की ओर देखकर चल रहा था, वही निशा की नज़र लकी पर थी। जब लकी निशा की तरफ देखता है तो वो भी उसको ही देखने लगता है। फिर लकी को पता चलता है कि वो उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके ड्रैगन की तरफ देख रही है, जो अभी उठ गया है और उसी के कंधे पर बैठा हुआ है। इतने में निशा लकी से पूछ ही लेती है, वैसे तुम्हारे पास ये ड्रैगन क्या कर रहा है? निशा के मुंह से ड्रैगन नाम सुनकर कबीर भी लकी की तरफ देखने लगता है, जिसके कंधे पर एक ड्रैगन बैठा हुआ है। पहले कबीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो उसको देखे बिना नहीं रह पा रहा था। फिर कबीर भी लकी के बोलने का इंतजार करने लगता है। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि ये एक फाइनल लेवल का स्पेशल ड्रैगन है और ये मुझे इसी फल की वजह से मिला था। मुझे इनको कोई झूठ ही बोलना होगा, लकी सोचता है। फिर एक कहानी सोचकर उनको बताने लगता है, ये ड्रैगन ऐसे ही है, ये कोई खास नहीं है, ये बस लेवल 2 का ही ड्रैगन है। ये कुछ टाइम पहले एक शिकार पर मुझे मिला था और उस टाइम से ये मेरे साथ है। ये किसी काम का नहीं है, ये इतना छोटा है कि ये लड़ भी नहीं सकता और ना ये कोई मदद करता है। लकी उन दोनों को बताता है। लकी की बात सुनकर निशा उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये ड्रैगन मुझे बेच दो, मैं इसके बदले बड़ा इनाम दूंगी। निशा की बात सुनकर लकी बिना कुछ सोचे ही मना कर देता है। वो इस ड्रैगन को किसी को नहीं देना चाहता था। लकी को मना करते हुए देख कबीर एक भरी सी आवाज में कहता है, मेरी बहन ने कहा ना, इसके बदले तुमको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। अगर तुमको और कुछ चाहिए तो बताओ और ये ड्रैगन हमें दे दो। नहीं, मैं ये आपको नहीं दे सकता, ये बस कोई ड्रैगन नहीं है, ये मेरा दोस्त भी है और ये काफ़ी टाइम से मेरे साथ है। ये कुछ ना भी करे तो भी ये मेरे पास ही रहेगा। लकी अपने ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है तो क्या हुआ, हम कौन सा इसके साथ कुछ कर रहे हैं? हम इसको तुमसे भी अच्छी तरह रखेंगे। तुमने तो इसको कुछ खाने को ही नहीं दिया होगा, इसलिए अभी तक ये इतना छोटा है। हम इसको काफ़ी कुछ खाने को देंगे जिससे ये कुछ बड़ा हो जाएगा, कबीर लकी से कहता है।
कबीर की बात सुनकर लकी अपने ड्रैगन की तरफ देखता है और मन ही मन में बोलता है, आज मैंने इसको जितना खाने को दिया है उतना तुम कभी नहीं दे सकते, इसको कितना भी खाने को दो ये छोटा ही हो जाएगा। फिर लकी एक बार और मना कर देता है और कहता है, इसकी हाइट इतनी ही है, ये बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम इसको लेने की मत सोचो। ये बात सुनकर निशा उदास हो गई थी और अब कबीर को ये किसी भी कीमत पर चाहिए था। कबीर कहता है, मैं इस ड्रैगन के बदले तुमको एक लेवल 5 का डेविल सोल दूंगा। ये सुनने के बाद तो लकी और भी हैरान हो जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।